नाज़रीन इकराम, हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है माशाल्लाह मुमताज़ आलिम दीन भी हैं, इल्म व तदरीस के साथ भी आपका गहरा ताल्लुक़ है, फ़न ख़िताबत भी है और माशाल्लाह एक इदारे की भी जो है वो आप सरपरस्ती फरमा रहे हैं। तशरीफ़ फरमा है अल्लामा मोहम्मद आदिल रिज़वी साहिब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क़िबला खुशामदीद, आपका खैर मक़दम है आज के खूबसूरत प्रोग्राम में। अल्लामा साहब, आज का जो क्योंकि हमारा प्रोग्राम है ये खुसूसन हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी शान पर है, क्या कहना चाहेंगे आप उनकी शान और अज़मत के हवाले से? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया उमर भाई, मुबारकबाद के आप मुस्तहिक हैं और एसबी न्यूज़ की पूरी टीम, अल्लाह इनकी कोशिशों को कबूल फरमाए। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जान निसार सहाबी हैं कि जो आपकी फ़जीलतें और अज़मतें हैं वो किसी और सहाबी को मुयस्सर नहीं आई अल्लाह, बल्कि हज़रत सैयदना इमाम शोबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि 4 खसूसियात ऐसी हैं कि जिनसे अल्लाह ताला ने सिर्फ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को सरफराज पर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, 4 खसूसियात ऐसी वो किसी और सहाबी के अंदर नहीं। सुभान अल्लाह। नंबर 1 कि आपको अल्लाह ताला ने सदीक लक़ब अता फरमाया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और ये लक़ब किसी और को नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरा ये कि गारे सोर के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संगत आपको नसीब हुई, सुभान अल्लाह, और ये वो नेकी है जो रूए ज़मीन पर फ़कत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने की। सुभान अल्लाह। तीसरा ये कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के साथी बने। सुभान अल्लाह। और चौथा ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी मुबारका के अंदर जिस शख्स को नमाज पढ़ाने का हुक्म इरशाद फरमाया वो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़। सुभान अल्लाह, सुभान। 17 नमाजें आपने हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारका के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से पढ़ाई। सुभान अल्लाह, सुभान। ये ऐसे शरफ़ हैं, और बिलखुसूस आपका एक जो खसूसी शरफ़ है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको 4 पुश्तों के अंदर सहाबियत का भी शरफ़ अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप खुद सहाबी हैं, आपके माँ बाप सहाबी हैं, सुभान अल्लाह, आपकी सारी औलाद सहाबी, अल्लाह अकबर, और औलाद की औलाद भी सहाबी। सुभान अल्लाह, सुभान। ये ऐसी खसूसियत क्या मकाम है अल्लामा साहब, सुभान अल्लाह, जो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के हिस्से में आया है। सुभान अल्लाह। आपके फ़ज़ाइल, आपके मनाक़िब आसमान के सितारों, ज़मीन के ज़र्रों और पानी के कतरात से भी ज़्यादा है। सुभान अल्लाह। कोई शुमार करना चाहे तो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मैं तो कहा करता हूँ वही मुफ्ती आज़म हिंद मुहद्दिस कचौशवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो खूब फरमाया, आप फरमाते हैं मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ का है ये सैयद, हाय मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ का है ये सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के। हाँ हाँ, सुभान, हर फजीलत के जामे। सुभान अल्लाह। सिर्फ एक नबूवत का वस्फ आपकी ज़ात में नहीं है, इसके अलावा हर वस्फ, हर फजीलत, हर कमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ को अता फरमाया। लोग कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं था, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला हुज़ूर के साथ साए की। हाय 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 अल्लाह। वैसे तो हर सहाबी ही हजूर का साथी है, सुभान अल्लाह, हर सहाबी हजूर का साथी है, लेकिन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ऐसे साथी हैं कि साथ को नाज है। हाय, साथ को नाज, अल्लाह अल्लाह। ऐसे सहाबी हैं कि सोहबत को नाज है, ऐसे यार हैं कि यारी को नाज है। हर सहाबी हजूर का साथी, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ जो हजूर का साथ देने वाले हैं, ऐसा साथ किसी ने नहीं दिया। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत जब आपने फरमाया, सबसे पहले तस्दीक करने वाले हैं। सुभान अल्लाह। फिर जब ताइफ के अंदर हजूर अलैहिस्सलाम पर जुल्म सितम किए गए काफिरों की तरफ से, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ साथ है। हिजरत के रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, गार में देखें तो वहाँ साथ है, वहाँ से निकल कर गए मदीने की तरफ तो वहाँ साथ है, सुभान अल्लाह। उम्मे माबद की झोंपड़ी पर पहुँचे तो वहाँ साथ है, हाँ, साथ साथ साथ, सुभान मदीने पहुँचे तो वहाँ साथ, सुभान अल्लाह। इस्तिकबाल हो रहा है, सुभान अल्लाह। इबादत में साथ है, फजर में साथ है, जोहर में साथ है, असर में साथ है, मगरिब में साथ है, इशा में साथ है, बंदगी में साथ है, बदर में साथ है, हुनैन में साथ है, हर जगह हजूर के साथ, और मदीने में साथ है, मदीने में साथ है। और देखें, और आज गुंबद हज़रा में, हश्र तक और जन्नत तक साथ है ये। आज गुंबद हज़रा में भी लेटे हजूर के साथ, और साथ
संगत यहाँ तक ही नहीं है, फिर देखें जब उठेंगे तब भी हुजूर के साथ। हुजूर ने फरमाया था ना, हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी से बाहर तशरीफ ला रहे थे, तो एक हाथ में जनाब अबू बकर सिद्दीक का हाथ था, दूसरे हाथ में जनाब उमर रज़ियल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऐसे हाथों में हाथ डालकर हुजूर आ रहे थे और इशारा फरमाया अहाकज़ा नुबअसु यौमल क़ियामह, और मैं क़यामत के दिन हम इसी तरह ही उठाए जाएंगे। सुभान अल्लाह। और जन्नत में हुजूर के साथ है। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फिर देखे जब उन्होंने दुनिया के अंदर हुजूर का साथ दिया तो हुजूर ने फिर उनको जुदा नहीं किया। जुदा नहीं। आज देखे जो एड्रेस हुजूर का है गुंबद खजरा, वही एड्रेस अबू बकर सिद्दीक। यहाँ मैं एक नुक्ता नफीस अर्ज करता चलूँ कि ये याद रखें, हमारा अकीदा है कि जिस जगह गुंबद हजरा है, गुंबद हजरा के नीचे की जो मिट्टी है वो जन्नत से आला अफजल है, और वो मिट्टी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें अतहर से टच है वो अर्शे इलाही से भी अफजल है। ये हमारा अकीदा है, वो अर्शे इलाही से भी अफजल है। अब जो मिट्टी गुंबद हजरा के नीचे है वो जन्नत से अफजल है, और ये एक शरीयत का कायदा है कि याद रखें, इंसान जिस मिट्टी से पैदा किया जाता है वो दोबारा पलट के भी उसी मिट्टी में ही आता है, उसी जगह पे आता है, उसी जगह पे आता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो देखे गुंबद हजरा के नीचे जो मिट्टी है आपका जिस्म अतहर उससे पैदा किया गया, सुभान अल्लाह, उससे बनाया गया, सुभान अल्लाह, और वो मिट्टी जन्नत से आला है। मैं कहता हूँ जिसका खमीर इतना आला है उसका ज़मीर कितना, सुभान अल्लाह। उमर भाई, इंसान को ज़िंदगी में 4 चीज़ों से बड़ी मोहब्बत होती है। 4 चीज़ों से। नंबर 1, इंसान को दौलत से बड़ी मोहब्बत है। नंबर 2, इंसान को औलाद से बड़ी मोहब्बत है। नंबर 3, इंसान को अपने घर से, वतन से बड़ी मोहब्बत है। और नंबर 4, इंसान अपनी जान से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। अगर हम हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की सीरत का मुताला करते हैं तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और इस्लाम की खातिर इन चारों इम्तिहानात के अंदर आपने कामिल और मुकम्मल कामयाबी हासिल की। सुभान अल्लाह। आपने अपना सारा माल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे निछावर फरमा दिया। उलमा ने लिखा है कि जिस दिन आप ईमान लाए आपके पास 40,000 दिनार थे, अशरफियाँ थी, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे निछावर फरमा दी। और ग़ज़वाए जैशुल उसरा, जिसको ग़ज़वाए तबूक कहा जाता है, उस दिन तो आप अपने घर का सारा सामान ही लेकर हजूर की खिदमत में हाजिर हो। हजूर अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया, मा बक़ीता ए अबू बकर लिअहलिका, अपने घर वालों के लिए तो क्या छोड़ के आए। हाँ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, अब क़ईतु लहुमुल्लाह व रसूल, हाय, घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़। सुभान अल्लाह, सुभान। ये रसूल को घर छोड़ के आने का जो अकीदा है ना, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने दिया है। हालांकि हजूर तो सामने बैठे हुए, सुभान अल्लाह, कहा या रसूल अल्लाह, जो सामने बैठे हुए घर भी इन्हीं को छोड़ के हैं। ये हाजिर और नाजिर का अकीदा सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने दिया। सुभान अल्लाह। सारा माल अल्लाह के महबूब के इरशाद पर आपने इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। सुभान अल्लाह। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मा नफ़अनी मालुन क़त्तु मा नफ़अनी मालु अबी बकर। जामे तिरमिज़ी की रवायत है, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जितना मुझे नफ़ा अबू बकर के माल ने दिया है इतना नफ़ा किसी और के माल ने नहीं दिया। अल्लाह। फ़बका अबू बकर, हज़रत अबू बकर रो पड़े, कहा या रसूल अल्लाह, मेरे तो बख्त ही आपकी वजह से जाता है, आप मेरे माल की तारीफ कर रहे हैं, मेरे तो वारे न्यारे ही आपकी वजह से, आपकी वजह से ज़िंदगी मैंने आपकी वजह से पाया है। वो किसी ने कहा ना कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आपने खरीद कर या रसूल अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह। और किसी ने यह भी कहा, न खिरत की रोशनी न जुनू की आगही, तेरी राहबरी से पहले ये जहां जहां नहीं था। हाँ, तेरे आस्तां से पहले कोई आस्तां नहीं था, मैं वो ज़मीन थी जिसका कोई आसमान नहीं था। हज़रत अबू बकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अबू बकर के माल की बात करते हैं, हल अना व माली इल्ला लका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अबू बकर भी आपका है, अबू बकर का माल भी आपका है। सुभान अल्लाह। और उलमा ने लिखा है, हजूर अलैहिस्सलाम अबू बकर के माल में इस तरह तसर्रुफ फरमाते थे जिस तरह हजूर का ज़ाती माल है। अल्लाह अल्लाह। और मेरे करीम आका ने इशारा फरमाया, हम पे जिसने भी एहसान किया, शख्सी एहसान, हमने उसका बदला ज़िंदगी के अंदर दे दिया, दुनिया के अंदर दे दिया, लेकिन अबू बकर जो तेरे एहसानात हैं
ان کا بدلہ میں دنیا کے اندر نہیں دے سکا، قیامت کے دن ان کا بدلہ تجھے رب ذوالجلال عطا سبحان فرمائے اللہ، اللہ مال کی قربانی، اولاد کی قربانی اللہ، دیکھیں اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ۔ عنہا، علماء نے لکھا 6 سال کی عمر تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں، اور آپ کو پتا تھا کہ اگر حضور علیہ السلام کا جب وصال ہوتا ہے تو میری بیٹی جوان ہوگی، اور آپ کو پتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ کی 25 سال عمر تھی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری وصال فرما دی، اور آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ میری بیٹی کو وراثت بھی نہیں ملے گی کیونکہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، اور یہ بھی پتا تھا کہ ان کا نکاح کسی اور کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا، ازواجہ امہاتہم، اللہ، نبی کی بیویاں امت کی مائیں، یہ بھی پتا تھا کہ نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود اپنی بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح، اور غزوہ بدر کے اندر جب آپ کے بیٹے کفار کی طرف سے آئے تھے اور جب وہ اسلام آباد میں لے کر آئے تو انہوں نے کہا ابا جی آپ میدان جنگ کے اندر کئی دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے لیکن باپ سمجھ کے میں نے چھوڑ دیا، آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا تو نے تو باپ سمجھ کے چھوڑا، اگر تو ایک مرتبہ بھی میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں نہ دیکھتا یہ میرا بیٹا ہے، دشمن خدا سمجھ کے تیرا گھاٹا اتار، گردن تن سے جدا کر دیتا، یہ اولاد کی قربانی اور وطن بھی چھوڑ دیا، دیکھیں ہجرت کی، گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق امیر کبیر گھر کے اور خاندان کے شخص تھے اور بہت بڑے تاجر تھے، آپ بہت بڑے، سب کچھ حضور پہ اپنا مال قربان کر دیا، اپنی اولاد اور اپنا وطن، حتیٰ کہ جان بھی غار سور میں مار دی۔ سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا نا بریلی کے امام میرے تاجدار نے، آپ نے فرمایا مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بل کے غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جان کا نذرانہ بھی پیش کر سبحان اللہ۔ اللہ غنی۔ میں نے تو وہی کہا کہ آپ کی فضیلت کے بارے میں اور آپ کے کمالات کے بارے میں کیا کہا جائے، محدث کچوچوی نے یہاں میں سمجھتا ہوں بات ختم کر دی کہ کوئی بیان نہیں کر سکتا مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں، حامل نہیں، جامع ہیں، ہر خوبی ان کے اندر جمع تھی، ہر فضیلت مجمع الفضائل تھے، مجمع الفضائل، کمالات تھے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق۔ میں کہتا ہوں وصف نبوت کے سوا ہر خوبی جس اینگل سے اور جس زاویے سے ابوبکر کو دیکھا جائے ہر خوبی نقطہ کمال کو پہنچی ہوئی ہے، جس طرف سے بھی آپ کو دیکھتے ہیں۔ اور میرے کریم آقا نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء کے اندر لکھا، آپ نے فرمایا کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ اچھی خصلتیں 360 ہیں، اللہ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ایک اچھی خصلت بندے کے اندر ڈال دیتا ہے، اسے جنتی بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 360 اچھی خصلتیں ہیں، ایک جس سے بھلائی کا ارادہ رب فرماتا ہے ایک اس میں ڈالتا ہے، بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق موجود تھے، عرض کی یا رسول اللہ کیا مجھ میں بھی کوئی خوبی ہے؟ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا ابوبکر تیرے اندر 360 خوبیاں جمع، سبحان اللہ، مجمع الفضائل ہے سیدنا ابوبکر صدیق۔ اللہ میں تو کہتا ہوں وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی دعاؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں اداؤں پہ عاشق، وہ نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا۔ اعظم چشتی نے بڑا خوبصورت شعر لکھا، اس نے کہا چارے یار نبی دے عاشق، کوئی دسے نہ چارہ ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا یہ نہ چارہ یارہ ورگا، نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہوسی یہ نہ جان نثارہ ورگا، اعظم شان صدیق کی پوچھنا ہے اکو یار ہزار۔ سبحان اللہ۔